हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। मैं हूँ शाइन सर। आज हम करने जा रहे हैं हमारी पोएम नंबर 11, हमारी इंग्लिश की बुक से, क्लास 10th की। द नेम ऑफ द पोएम इज़ फॉर एन ग्रेगरी। अब ये जो कविता है ये लिखी गई है W.B. यीट्स के द्वारा, जिनका पूरा नाम है विलियम बटलर यीट्स। ये काफ़ी प्रख्यात कवि माने जाते हैं। ये आयरिश कवि हैं। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है लिटरेचर के लिए 1923 में। इनकी जो कविता है, ये कविता एक कन्वर्जेशन के रूप में बताई गई है, एक बातचीत, एक वार्तालाप जो कि एक यंग मैन और एक यंग वुमन के बीच में है। अब यहाँ पर जो कवि हैं, यीट्स जो हैं, वो दर्शाना चाहते हैं कि जो फिजिकल ब्यूटी है, यानी कि जो मनुष्य एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, बाहरी सुंदरता को देखकर, वो सुंदरता तो किसी दिन ढलने वाली है। इस कारण से जो सिर्फ दुनिया के अंदर एक खुदा, एक भगवान ही ऐसे हैं जो हमारे अंदरूनी गुणों को देखकर हमारी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। बाकी अगर हम नॉर्मल मनुष्यों की या किसी भी अन्य प्राणी की बात करें तो हम तो सिर्फ एक दूसरे के अंदर कुछ ना कुछ खासियत, कुछ ना कुछ खूबियां देखकर ही, यानी कि बाहरी जो दिखावा है उसी को देख के एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ जो अपने मन में जो धारणा है वो पैदा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। हम स्टैंजा वाइज जाएंगे। पहला स्टैंजा हम पढ़ते हैं। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। अब ये जो स्टैंजा है, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि जो है वो एन ग्रेगरी जो कि एक लड़की है उसको संबोधित करते हुए उसको कहते हैं कि कोई भी यंग मैन, कोई भी ऐसे लड़का ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे प्यार में पड़ जाए तुम्हें देखकर। यानी कि कोई भी ऐसा यंग मैन नहीं होगा जो तुम्हें प्यार करे जैसी तुम हो वैसे, एक्चुअली तुम जैसी हो वैसे। और कवि आगे कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें तुम्हारे अंदरूनी गुणों के कारण कोई प्यार नहीं करेगा। वो कह रहे हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी यंग मैन जो है वो तुम्हारे येलो हेयर से अट्रैक्ट ना हो। अब वो जो लड़की है एन जो है, उसके बाल कैसे बताए गए हैं? पीले रंग के, येलोइश हेयर, ब्लॉन्ड हेयर उसके। तो कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे इन येलो हेयर को देखकर ही तुम्हारी तरफ कोई अट्रैक्ट होगा। ये जो तुम्हारे बाल हैं, ये जो येलोइश गोल्डन हेयर हैं, ये जब तुम्हारे कानों के ऊपर लटकते हैं, यानी कि कानों पे जब लहराते हैं, तो इस प्रकार से लगता है जैसे कि एक कासल कहा जाता है एक किले को। जैसे किले की ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं ना, वैसे ये बाल तुम्हारे कानों के ऊपर लहराते हुए नजर आते हैं। और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी यंग मैन तुम्हें देखकर तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट ना हो। किस वजह से? यहाँ पर मेन जो जोर दिया गया है, मेन जो चीज बताई गई है, वो बताई गई येलो हेयर। वो गोल्डन हेयर की वजह से तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा, तुम्हारी सुंदरता की वजह से या तुम्हारी किसी अन्य खूबी की वजह से नहीं। इट विल जस्ट बी बिकॉज ऑफ योर येलो हेयर। यानी कि यहाँ पर येलो हेयर, आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर खूबसूरती, आजकल बाहरी खूबसूरती को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। ये जो कवि हैं ये तो बहुत ही मतलब इन्होंने डीपली इस चीज़ को हमारे सामने पेश किया है कि मनुष्य जो है बाहरी दिखावे को ही ज़्यादा पसंद करता है। जैसे कि आज आप जानते हैं बहुत सारे हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए, देन लुक अच्छा होना चाहिए, तो मीन्स देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। तो यहाँ पर उस लड़की से, एन से कहा जा रहा है कि तुम्हारे येलो हेयर के कारण ही तुम्हारी तरफ वो लड़का, कोई भी लड़का जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। दूसरा जो बताया गया, यानी कि येलो हेयर जो है उस पर जोर दिया गया है कि येलो हेयर जो है उसको एक बाहरी ब्यूटी के तौर पे, यानी कि बाहरी एक दिखावे के तौर पे बताया गया है कि वो हेयर ना हो तो तुमसे कोई भी प्यार ना करे है। येलो हेयर के कारण ही तुम्हारी तरफ लोग अट्रैक्टेड रहते हैं। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ लोन एंड नॉट माई येलो हेयर। दूसरे स्टैंजा में एन जो है वो जवाब देती है। पहले में स्टैंजा में कवि ने प्रश्न पूछा है, कवि ने उसको कहा है एन से कि तुम्हारे येलो हेयर के कारण ही तुमसे तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। एन कहती है कि वो जो बाल हैं, येलो हेयर जो है उनको तो हेयर डाई कर सकती है, यानी कि कलर कर सकती है बालों को, तो
ठीक है। अब हेयर का कलर क्या होगा ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आप अपने बालों में कौन सा कलर लगाना चाहेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे ये डिपेंडेंस जो है ये उस लड़की के पास, एन के पास है कि वो ब्राउन कलर करेगी या ब्लैक करेगी या फिर कैरेट कलर भी कर सकती है। वो चॉइस किसकी रहेगी? वो एन की रहेगी। और यंग मैन से वो यंग व्यक्ति यंग मैन से वो पूछती है कि क्या फिर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, फिर क्या तुम मुझसे प्यार करोगे, ये प्रश्न पूछती है। यंग मैन क्या कह रहा है आगे? यंग मैन शुड लव हर फॉर हरसेल्फ अलोन। क्या वो यंग मैन जो है वो सिर्फ उसके लिए उससे प्यार करेगा, यानी कि उसकी गुड लुक्स या फिर गुड लुक्स को छोड़ के सिर्फ उसकी गुड क्वालिटीज या फिर बैड क्वालिटीज के कारण उसको जज करेगा, उससे प्यार करेगा? ही शुड नॉट फॉल इन लव विद हर मेयरली बाय डेवलपिंग अ फैंसी फॉर येलो। और वो एन कह रही है कि वो सिर्फ उसके बालों के कारण उसकी तरफ आकर्षित होकर उससे प्यार ना करे, वो उसके लिए उससे प्यार करे कि जैसी वो खुद है। यानी कि यहाँ पर दोनों पहलू देखने को मिल रहे हैं कि लड़का जो है वो कह रहा है कि येलो हेयर के कारण ही तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ हूँ मैं, और दूसरे में वो कह रही है, लड़की एन कह रही है कि मैं अपने बालों को तो कलर करवा दूंगी कोई भी, तो बाल जब सिमिलर कलर के नहीं रहेंगे लेकिन फिर भी क्या तुम मेरे से प्यार करोगे? क्या तुम मेरे बालों के कलर को छोड़कर भी मुझसे प्यार करोगे जैसी मैं हूं वैसे ही? तीसरे स्टेंजा में क्या कहा गया देखते हैं। I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। अब एन जो है उसको उत्तर दिया जा रहा है कवि के द्वारा, पोएट के द्वारा या फिर उसके लवर के द्वारा हम कह सकते हैं कि पिछली रात को मैंने एक रिलीजियस, एक धार्मिक व्यक्ति को कुछ कहते हुए सुना था। क्या कहते हुए सुना था? उसने एक टेक्स्ट कोट किया था, एक प्रूव किया था उसने, ऐसा मतलब अपनी बात को साबित करने के लिए टेक्स्ट किया था, कोट किया था। क्या किया था? टेक्स्ट बताता है कि ओनली गॉड कैन लव हर। एन को कौन प्यार कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ गॉड कैन लव हर फॉर हरसेल्फ अलोन, कि जैसी वो है उस तरीके से उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति प्यार कर सकता है, एक ही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, और वो है गॉड। ओनली गॉड कैन लव हर। सिर्फ गॉड उससे प्यार कर सकता है जैसी वो है, यानी कि वो जैसी भी है उसी अवस्था में उसको एक्सेप्ट करने का जो एक ही व्यक्ति इस दुनिया में है वो है गॉड। गॉड ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं। गॉड जो है वो एक्सटर्नल फिजिकल ब्यूटी के कारण किसी को पसंद नहीं करता है। गॉड जो है वो बाहरी दिखावे से परे है। वो बाहरी दिखावे को छोड़कर उसको परे रख के हमारी अंदर की क्वालिटीज को पसंद करता है। लेकिन एक इंसान की बात करें, एक मैन की बात करें, वो तो बाहरी आवरण जो ही हमारा बाहरी शरीर जो कि बाहर से दिखाई देता है उसको देख के ही प्यार करेगा तुम्हें। और इसमें जो तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो तुम्हारी सबसे खूबसूरती को चार चांद लगाने वाली चीज़ है, वो तुम्हारे बाल हैं। इस कारण से कोई मनुष्य अगर तुमसे प्यार कर रहा है, जैसे कि कवि कह रहे हैं कि मैं, या फिर वो लवर कवि को कहा गया है कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ योर येलो हेयर, ब्यूटीफुल येलो हेयर, बट शी विल नॉट बी लव्ड इफ शी डजंट पोजेस ब्यूटीफुल येलो हेयर। कि अगर उसके पास वो येलो हेयर नहीं होंगे, उसके गोल्डन सुनहरी बाल नहीं होंगे, तो कभी उससे प्यार नहीं करेगा, उसका लवर उससे प्यार नहीं करेगा। अगर कोई उससे प्यार कर सकता है उसके अंदरूनी क्वालिटीज़ की वजह से, तो वो है सिर्फ और सिर्फ गॉड। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो है वो इस दिखावे की दुनिया को हमारे सामने पेश करना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है, मनुष्य जो है आज दिखावे के पीछे पागल है। यानी कि हम एक रियलिटी जो है उससे परे रहते हैं, और हमें ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ देखने में अच्छी लगती हैं वो चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं। जबकि एक्चुअल में जो गॉड है वो किस तराजू में हमको तोलता है? हमारी गुड क्वालिटीज़ की, यानी ये इंसान के भीतरी गुण, हमारा रंग, हमारा रूप, हमारा सौंदर्य, हमारे बाल, हमारा फिजिक, ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो एक्चुअल में हमें प्यार कौन करता है? हमारी क्वालिटीज़ के कारण गॉड, और बाकी जो हमारे अड़ोस पड़ोस जो भी लोग हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, जो भी हमारे परिवारगण हैं, वो सब हमें हमारी फिजिकल क्वालिटीज़ की वजह से प्यार करते हैं। तो ये थी हमारी कविता। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।